Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really well. So our today's lecture is feminist criticism in literature. Simple explanation with examples. Okay? मतलब आज के लेक्चर में हम बहुत ही इजी मेथड से ये चीज समझने जा रहे हैं कि फेमिनिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज समझेंगे कि फेमिनिस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो हुआ है लिटरेचर में उसका क्या मतलब है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपका आइडिया होगा ही, लेकिन ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी। What is feminist criticism? Feminist criticism क्या है? Feminist criticism is a literary approach that examines the role, voice, and status of women in literature. How are women portrayed? Are they passive or independent? Is patriarchy, male dominance being challenged or supported? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फेमिनिस्ट का बता दूं कि फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है कि औरतों को भी उनका हक मिलना चाहिए, ठीक है। औरतों को भी उनका हक ऐसे मिलना चाहिए जैसे मर्दों को उनका हक मिलता है। फेमिनिस्ट सोच ये कहती है कि हमें भी बराबरी पे ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेचर में मतलब के लिटरेचर में बहुत तरह की पोम्स लिखी गई हैं, बहुत तरह की शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, बहुत तरह के नॉवेल्स लिखे गए हैं। तो उनमें ये बताया जा रहा है कि उन नॉवेल्स में या उन शॉर्ट स्टोरीज में या अगर किसी पोइट्री में किसी औरत के बारे में बात की जा रही है तो उसको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आपको उस औरत की कंडीशन के बारे में बताता है, उसकी बेसिकली फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म औरत की वॉइस आप तक पहुंचाता है कि औरत के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, ठीक है। कि आपके जो नॉवेल्स हैं उसमें वुमेन जो है उनको किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट हैं या वो डिपेंडेंट हैं, वो एक्टिव हैं या पैसिव हैं, या जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है उसको फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म सपोर्ट करता है, चैलेंज करता है। आपको पता है पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है मेल डोमिनेंस, मतलब वो सोसाइटी जहाँ मर्दों का राज हो। तो एक ऐसा लिटरेचर जिसमें फेमिनिज्म की बात हो रही है उसमें जो मेल करेक्टर है वो किस तरह का है, लाइक वो सपोर्ट करता है औरत को, या बेसिकली एक चैलेंज दिया जा रहा है कि जो फेमिनिस्ट है उस सोच को खत्म किया जा रहा है, या मेल डोमिनेंट सोसाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि औरत को उसका हक नहीं मिल रहा, ठीक है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है ये आप तक औरत की जो आवाज होती है वो लिटरेचर के जरिए, किसी स्टोरी के जरिए, या जो औरत का स्टेटस होता है वो आप तक पहुंचाता है। ओके, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का गोल क्या होता है, ठीक है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ये कहता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वुमेन्स वॉइसेस इन लिटरेचर, क्वेश्चन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, एक्सपोज पेट्रियार्की एंड इनइक्वालिटी, एक्सप्लोर वुमेन्स आइडेंटिटी एंड राइट्स। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बेसिकली आपको बताता है कि औरत के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है लिटरेचर में, औरत का लाइक औरत का जिस तरह का करेक्टर लिखा गया, जिस तरह का उसका करेक्टर डेवलप किया गया है वो करेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या जिस तरह का करेक्टर एक वुमेन को दिया गया है, एक औरत को दिया गया है, क्या वो करेक्टर जस्टिफाइबल है, क्या वो करेक्टर उसको सूट करता है। या बेसिकली फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या करता है कि जेंडर रोल्स जो होते हैं उन पे सवाल उठाता है कि क्या जैसे मर्दों को उनका हक दिया जाता है औरतों को भी उनका उसी तरह हक दिया जाता है। इसके अलावा वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक्सपोज करता है कि कैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी औरत के साथ बुरा सलूक कर रही है या कभी कभी उनको उनका हक नहीं दे रही, या इनइक्वालिटी के बारे में बताता है या इनजस्टिस के बारे में बताता है जो औरत के साथ किया जाता है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आपको असल में दिखाता है कि एक औरत की असल, एक वुमेन की जो असल आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है और उसके जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से औरत की आवाज ना सिर्फ आप तक पहुंचाता है बल्कि एक आइडिया देता है कि औरत के साथ किस तरह का सलूक किया जाए। ओके, यहाँ मैंने तीन मेन नॉवेल्स लिए हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल द फर्स्ट नॉवल इज द येलो वॉलपेपर, ठीक है। अब ये येलो वॉलपेपर नॉवल है। अब इसमें क्या होता है कि वुमेन इज सीन एज अ सिक वाइफ, हस्बैंड कंट्रोल्स हर एंड इग्नोर्स हर वॉइस। फेमिनिस्ट व्यू क्या है इसका,
पैट्रियार्की डैमेजेस हर मेंटल हेल्थ। ओके, मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ द येलो वॉलपेपर की। द येलो वॉलपेपर एक क्या कहते हैं, एक ऐसे वुमेन की स्टोरी है कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही है, ठीक है, आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर बेबी। वो जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही है, और उसका हस्बैंड जिसका नाम जॉन है और वो एक डॉक्टर है, वो अपनी वाइफ को एक बिल्कुल ही अलग जगह पे एक कमरे में सेपरेट रख देता है, और वो उसको कहता है कि तुम यहाँ सारा दिन आराम करो, और तुम्हें कोई मतलब उसको डायरी लिखने का शौक होता है, स्टोरीज वगैरह लिखने का शौक होता है, वो उसको लिखने की इजाज़त नहीं देता, वो उसको कमरे से बाहर आने की इजाज़त नहीं देता। और जब वो औरत उसको कहती है कि मैं कमरे से बाहर आना चाहती हूँ, मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, मैं कोई काम करना चाहती हूँ, या वो उसको उस कमरे के बारे बेसिकली वो जो रूम होता है उसमें एक येलो कलर का वॉलपेपर लगा होता है जिससे औरत को डर लगता है, ठीक है। जो हमारी राइटर की प्रोटोगनिस्ट है, उसको डर लगता है उस वॉलपेपर से, और जब अपने हस्बैंड को कहती है कि इस वॉलपेपर को चेंज कर दो, मुझे इससे डर लगता है, तो वो उस वॉलपेपर को भी चेंज नहीं करता, और वो बेसिकली उसको कहता है कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ें तुम्हें ठीक होने में मदद देंगी, और ये कुछ भी नहीं है जो तुम्हें डर लग रहा है, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, ठीक है। यानी कि जो उसका हस्बैंड है वो एक डॉक्टर होते हुए भी उस चीज़ को अपनी उस सिक वाइफ से दूर नहीं कर रहा, जो उसको डिप्रेशन दे रही है, जो उसको डरा रही है। वो उसको डायरी नहीं लिखने दे रहा, वो उसको कमरे से बाहर नहीं, मतलब उसने बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। तो ये बताता है कि हस्बैंड कितना कंट्रोलिंग है, और वाइफ के बार बार, जो उसकी वाइफ होती है वो सिक होती है, और उसके बार बार कंप्लेन करने पर भी उसकी बात नहीं सुनता। तो ये जो नॉवल है ये बताता है कि किस तरह पैट्रियार्की ने उसकी जो हेल्थ थी उसको और डैमेज किया। लाइक वो जो औरत होती है वो पढ़ी लिखी होती है, ठीक है, लेकिन जब वो अपने हस्बैंड को बार बार बताती है कि मुझे ये चीज़ ट्रॉमा दे रही है, ट्रिगर कर रही है, और मैं कमरे से बाहर आना चाहती हूँ, और हस्बैंड उसकी बात को अहमियत नहीं देता, तो मुसलसल उसी कमरे में अकेले रह के उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो और ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉवल हमें बताता है कि कैसे मतलब एक मर्द ने अपनी जो लाइक ही वाज अ डॉक्टर, ठीक है, और वो डोमिनेंट था, और वो समझ रहा था कि वो ठीक है, और उसकी जो वाइफ है वो तो बस ऐसे ही बात कर रही है, वहम ही कर रही है, और जो कि सिख होती है उसकी बात का अहमियत नहीं देता। उसने कैसे उसकी हेल्थ को ठीक करने के बजाय और खराब कर दिया। ओके, सेकंड एग्जांपल हमारे फेमस, हमारे पास शेक्सपियर की ट्रेजेडी है हैमलेट, उसमें है ओफिलिया के बारे में। ओफिलिया इज स्टक बिटवीन हर फादर एंड हैमलेट, शी लैक्स पर्सनल चॉइसेस और वाइस्ट। फेमिनिस्ट व्यू क्या है? शी हैज नो आइडेंटिटी ऑफ हर ओन। आपको पता है हेमलेट में जो प्रिंस हेमलेट है उसकी लवर थी ओफिलिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ओफिलिया का जो फादर था वो हेमलेट को पसंद नहीं करता था, और जो हेमलेट था वो ओफिलिया के फादर को पसंद नहीं करता था, और ओफिलिया जो थी वो अपने बाप से भी मोहब्बत करती थी और हेमलेट से भी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो हर दफ़ा क्या करती है कि अपने फादर को हेमलेट के बारे में अच्छा बोलने की कोशिश करती है, हेमलेट को अपने फादर के बारे में अच्छा बोलने की कोशिश करती है, वो बहुत कोशिश करती है कि इन दोनों के दरमियान पीस हो जाए, लेकिन वो दोनों अपना गुस्सा उस पे उतारते हैं और अपनी जो शर्तें हैं उस पे थोपते हैं, ठीक है। जैसे हेमलेट कहता है कि तुम्हारा बाप सही नहीं है, और ओफिलिया का जो फादर है वो कहता है कि तुम्हें हेमलेट से दूर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उसकी जो अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं उसको दबाया जाता है, ठीक है। लाइक उसका फादर उसको ये कहता है कि तुम्हें समझ नहीं है कि तुम हेमलेट को क्यों पसंद कर रही हो, वो डिजर्व नहीं करता कि मतलब ना कि तुम उसको एज अ पार्टनर चूज करो, ठीक है। इसी तरह जो हेमलेट है वो उसके ओफिलिया का जो फादर है, आई थिंक हिज नेम इज पोलोनियस, उसको सही नहीं समझता, तो वो ओफिलिया को कहता है कि तुम अपने फादर की बात मत सुनो, तो वो बेसिकली इस चीज में फंस जाती है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट व्यू क्या कहता है कि ओफिलिया एक ऐसी औरत है कि जिसने टूट कर अपने बाप को भी चाहा और हेमलेट को भी चाहा, लेकिन उन दोनों ने उसको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जिस तरह वो डिजर्व करती थी। और आपको पता है कि ओफिलिया का एंड कैसा हुआ था कि उसने क्या कहते हैं लेक में कूद के अपनी जान दे दी थी।
Example 3 from the novel Jane Eyre. She is an independent and strong woman. She expresses her feelings and challenges norms. Feminist view a positive example of female strength. ओके, अब बाकी जो मैंने आपको हैमलेट और द येलो वॉलपेपर नॉवेल्स के बारे में बताया है उसमें तो जो था वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो औरत है हमारे पास वो उसको इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग दिखाया गया। हालांकि जैन एक गरीब औरत होती है, जैन उस तरह शुरू में इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, ना सिर्फ मर्दों से बल्कि औरतों से भी। लेकिन इस नावल में आप एक उसकी स्ट्रगल देखोगे जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। और वो जो है चैलेंज कर देती है सोसाइटी को कि मैं जीत के रहूंगी, ठीक है। और एंड पे जो जैन है उसको उसका लव मिल जाता है, ठीक है। और उसने वो इसी वजह से मिलता है कि वो इंडिपेंडेंट थी, वो लोअर क्लास होने के बावजूद भी उसने अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं किया था और उसने एक अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ फेमिनिस्ट व्यू कहता है कि ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है फीमेल स्ट्रेंथ की, फीमेल कैरेक्टर की, और फीमेल को ऐसा ही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन टू आस्क इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म किस तरह के क्वेश्चन करता है? Is the female character free to choose her life? Does she only support male characters? Does the story challenge जेंडर रोल्स, ठीक है। कि जो हमारी फीमेल करेक्टर है क्या उसको हक होता है कि वो अपनी लाइफ चूज कर सके या नहीं, ठीक है। या लाइक वो ऐसी होती है कि जिसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं होती और उसको सिर्फ मेल करेक्टर जो है सपोर्ट करता है, ठीक है। या अगर जेंडर रोल्स की बात की जाए तो उसको मर्दों के मुकाबले में जितना मर्दों को हक दिया जाता है उतना ही हक दिया जाता है। लाइक अगर एक मर्द के बारे में बात की जा रही है कि ही इज अ वाइज मैन, तो क्या औरत के बारे में बात की जा रही है डेट शी इज अ वाइज वुमेन कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो लिटरेचर हमें एक पूरी स्टोरी, एक पूरा नॉवल पढ़ने के बाद बताता है, ठीक है। तो समरी क्या है हमारे सारे लेक्चर की? फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म सेज अ वुमन इज नॉट जस्ट अ साइड कैरेक्टर, हर थॉट्स, आइडेंटिटी एंड वॉइस मैटर्स इक्वली। इट हेल्प्स अस सी द हिडन जेंडर मैसेजेस इन लिटरेचर, ठीक है। फेमिनिस्ट लिटरेचर कहता है कि औरत जो है उसको एक साइड कैरेक्टर मत समझो, उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी वैल्यू है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी जो वॉइस है वो हर मामले में मैटर करती है। औरत की जो आवाज़ है उसको दबाया नहीं जाए, उसकी जो वॉइस है वो मैटर करती है, ठीक है। और सम टाइम आपको औरत ऐसे डिसीजंस दे सकती है या इस तरह सपोर्ट कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और ये हेल्प करता है आपको समझने में कि औरत के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है और एक जेंडर रोल में उसको अपोजिट जो जेंडर है, जो मैन है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को विजिट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।